राजवीर एक छोटे शहर का साधारण लेकिन पढ़ा लिखा और भावुक युवक था। उसके जीवन में सबसे खास थी अनिका, शहर के सबसे अमीर उद्योगपति की बेटी। राजवीर और अनिका ने कॉलेज में साथ पढ़ाई की थी। वे एक दूसरे को पसंद करने लगे, परंतु अनिका की सोच थोड़ी अहंकारी थी। उसे लगता था कि जो अमीर नहीं है वो उसके लायक नहीं। एक दिन जब राजवीर ने उससे अपने प्यार का इजहार किया, अनिका ने कहा, राज, तुम अच्छे हो लेकिन तुम मेरे स्तर के नहीं हो। एक अमीर लड़की किसी साधारण लड़के से प्यार नहीं कर सकती। राजवीर मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो चुपचाप चला गया। तीन समय बीता। 4 साल बाद राजवीर एक बहुत बड़ी टेक कंपनी का मालिक बन गया, लेकिन उसने अनिका को कभी नहीं बुलाया। एक दिन उसे पता चला कि अनिका के पिता की कंपनी डूब चुकी है। उनका सब कुछ बिक गया था। अनिका और उसका परिवार अब शहर में किराए के मकान में रहते थे। राजवीर ने बिना बताए एक योजना बनाई। सेवा या बदला। अनिका को एक नौकरी मिली, एक अमीर व्यक्ति के घर में सहायक सर्वेंट के तौर पर। उसे वहां खाना बनाना, सफाई करना और बुजुर्गों की सेवा करनी थी। पहले ही दिन जब वह उस घर में पहुंची, दरवाजा खुला और सामने खड़ा था राजवीर। अनिका हैरान, शर्मिंदा, गुस्से में थी। तुमने मुझे जानबूझकर नौकरी दी? राजवीर शांत स्वर में बोला। नहीं अनिका, यह बदला नहीं है, यह मौका है तुम्हारे घमंड को समझाने का। जिस सेवा को तुम नीचा समझती थी, वही सेवा आज तुम्हारी जरूरत बन गई है, और जिस प्रेम को तुमने छोड़ दिया था, वही आज तुम्हारी मदद कर रहा है बिना शर्त। अनिका की आंखों में आंसू थे। वह चुपचाप जमीन की ओर देखने लगी। राजवीर ने एक कप चाय उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो इस घर की नौकर नहीं, मालकिन बन सकती हो, पर अहंकार छोड़कर और सच्चे प्रेम को समझकर। कुछ महीनों बाद अनिका ने राजवीर से माफी मांगी। उन्होंने फिर से एक दूसरे को जाना, इस बार बिना स्थिति, पैसे या अहंकार के। फिर एक दिन वही घर, वही आंगन पर अब अनिका वहां प्रेमिका नहीं, जीवन संगिनी बनकर रह रही थी।